आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के रूप में लगभग 25 राजनीतिक पार्टियों एवं संगठनों का गठबंधन उभर कर सामने आया। प्रेस वार्ता के माध्यम से इस गठबंधन के नेताओं ने बताया, आज तक सत्ता में बैठी हुई सरकारें जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकी और जनता में इनको लेकर असंतोष व्याप्त है। इस उद्देश्य से हम सब ने मिलकर आपस में यह निर्णय लिया कि हम अलग अलग सभी राजनीतिक दल और संगठन एक साथ एकत्र होकर के साथ साथ चुनाव लड़ेंगे और 2027 में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। सड़क मार्ग के भार को कम करने के लिए जल मार्ग को सड़कों के समकक्ष सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया जाएगा। प्रेस वार्ता में लौकिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन चौहान, अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव, पानी बचाओ महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जुवाठा, हाजी मकबूल अहमद मंसूरी, प्रमोद कुमार गुप्ता, पंडित राजीव शर्मा आदि तमाम लोग उपस्थित थे। 25 राजनीतिक दल एक मंच पे आए हैं, जिसके जन भागीदारी संकल्प मोर्चा में ये अपनी अपनी पार्टियों को लेके, जैसे कि ये है आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये सारे लोग हैं और आपको इसको हम दे भी दे रहे हैं। कहिए तो हम नाम पढ़ के बता भी दें कि जैसे लौकिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनार्दन चौहान जी हमारे साथ हैं और जनता समता पार्टी के रणजीत विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं, वैचारिक क्रांति पार्टी के एनके गुप्ता जी हैं, बजरंगी चौरसिया जी हैं, भारतीय युवा शक्ति पार्टी के बजरंगी चौरसिया जी हैं, बीएम त्रिपाठी जी हैं, भारतीय ग्रामवासी पार्टी के बीएम त्रिपाठी जी हैं और वीरांगना रेणु राणा सिंह जी हैं, सोशल समाज पार्टी की हैं वीरांगना रेणु राणा सिंह जी हैं और ये है एडवोकेट संतोष कुमार सिंह, ये क्रांतिकारी स्वराज दल के हैं और गौतम भारती जी हैं, आदर्श संग्राम पार्टी के हैं और रमेश त्यागी जी हैं, सवर्ग समाज पार्टी के हैं और ये क्या ना, हाँ आजाद पार्टी के हैं, इंजीनियर सुरेश पांडे जी हैं, ये हाँ महाशक्ति पार्टी क्या मुख्य उद्देश्य है कि जन भागीदारी संकल्प मोर्चा इसलिए बनाया गया है कि आजादी के बाद से आज तक जितनी भी सरकारें आई या वे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जनता की भागीदारी सरकार में सुनिश्चित नहीं करा पाई। जनता की सारी समस्याओं का वादा तो जरूर करती है, लेकिन वे ढपोर संख जब सरकार बना लेते हैं तो उस वादे पर फेल हो जाते हैं। कोई भी काम सही नहीं, देखिए आप परीक्षा लीक है, पेपर लीक है, 50 मुद्दे हैं। इसीलिए ये छोटे छोटे जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां हैं, ये पार्टियां एक जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग चुनाव जीत के आते हैं तो कौन इसका चेहरा रहेगा? अब ये तो जब चुनाव हम जीतेंगे तो उसके बाद से जब वो बैठक होगी विधायक दल की, तो उसमें फ्रंट की चेहरा, हमारा कोई चेहरा नहीं है, इसलिए कि हम 50 घरों को मिला के एक मीनार बना रहे हैं। हमारा 50 घरों को मिला के जब मीनार हम बनाएंगे, गगनचुंबी मीनार जब बनाना है, तो उसमें अभी हम चेहरा नहीं डिसाइड करेंगे। चेहरा डिसाइड करने से हमारे में हो सकता है कि कुछ कड़वाहट आ जाए, इसलिए अभी चेहरा नहीं। आने वाले समय में अगर हम 403 में अगर हमारी मेजॉरिटी आती है, सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं, तो हम नेता चुन लेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? पहला मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विभाग के संविदा और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की यदि सरकार बनती है तो अब जैसे ही अभी शपथ लेने के बाद ही समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा और पहली कैबिनेट बैठक में इनको नियमित करने का काम किया जाएगा। दूसरा मुद्दा यह है कि हम स्वास्थ्य सुविधा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा फ्री करेंगे, या वे अगड़ा हो या पिछड़ा हो, या वे करोड़पति हो, अरबपति हो, या वे रिक्शा चालक हो, उसको हाईटेक स्वास्थ्य सुविधा देंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ये कहिए कि भाई चलिए गरीब है, इसको हम कुछ ऐड दे दें और बड़ा आदमी जाके मेदांता में कर, अगर मेदांता में होगा तो एक रिक्शा वाले की भी इलाज मेदांता में होगी और एक अमीर आदमी का भी, वो भी मुफ्त होगा, या वे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वे सब सरकार उसकी मैनेजमेंट कर दी जाएगी, वे व्यवस्था हो जाएगी। तीसरा मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भूमिहीन किसान हैं, जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनती है तो तीसरी कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के समस्त जो भूमिहीन किसान हैं, उनको जो भी सरकारी जमीनें हैं जो लीज की हैं, सीलिंग की हैं, उनको आवंटित किया जाएगा। बूथ के लिए भी लोग जन भागीदारी मोर्चे के लोग हैं, उसकी एक बैठक हुई थी जिसमें तय हुआ था कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में नए वोटर कार्ड्स को और जिनका संशोधन होना उनको साथ में जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि बूथ का हर जगह से हम लोग को अध्यक्ष मिल जाएगा और सभी लोग अपने अपने बूथ अध्यक्ष की लिस्ट तैयार करके दे रहे हैं।
जो भी हमारे संचालक महोदय इस मोर्चे के उनके सौंपने का काम करा जा रहा है। तो हर बूथ पर हर पार्टी का व्यक्ति, जैसे किसी जिले में हमारे पार्टी का व्यक्ति नहीं है, वहां पर भी दूसरी पार्टी का व्यक्ति उसकी आगे मदद करेगा। मोर्चे का मकसद ये है कि अगर लखनऊ में किसी दूसरी पार्टी का, मोर्चे की पार्टी का पदाधिकारी या उसका कार्यकर्ता है, तो जो लखनऊ में पार्टी अपना मजबूत कर रही है वो लखनऊ में आकर उनकी मदद करेंगे। तो ये मोर्चा बनाने का मकसद यह है क्या है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग पार्टी के साथी हैं, वो सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे और हर बूथ पर हमारे पार्टी के, हमारे मोर्चे के लोग नजर आएंगे वहां पे कार्य करते हुए। मोर्चे के बूथ एजेंट हर जगह मिलेंगे आपको। आपने बताया कि 403 विधानसभा पे आपका उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और समस्याएं भी बहुत बड़ी है, तो ये किस तरह से लोगों के बीच में जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा करती हैं, उनके पास भी कोई चमत्कार जादू नहीं होता, उनके पास संगठन होता है। हमारे पास भी वैसे संगठन मजबूत है। जब आज एक बार बुलावे में 40 पार्टियों के आसपास पहुंच गई यहाँ पर, तो सोचिए जब बार बार हुक्कार लगाई जाएगी तो उत्तर प्रदेश की बहुत सारी पार्टियां आ जाएंगी और मिल करके जुट के काम करने लग जाएंगे।